गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सुलेखा आई। आज का जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो है पैरेलल एसी सर्किट। ठीक है, इस पैरेलल एसी सर्किट में हम पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट का पैरेलल एसी सर्किट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन होता है तब उनमें बहुत सारे इम्पीडेंस को पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। तो उन सर्किट्स के द्वारा हम इन टोटल इम्पीडेंस और टोटल करंट को कैसे फाइंड आउट करें, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम पैरेलल एसी सर्किट में टोटल इम्पीडेंस और टोटल करंट को निकालते हैं, सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारा जो है ये आज का टॉपिक है कि पैरेलल एसी सर्किट में कैसे हम टोटल इम्पीडेंस और टोटल इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो मेथड है, पहला मेथड है वो हमारा है वेक्टर मेथड, या इसे इम्पीडेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम बोर्ड पे देख रहे हैं, जो हमारा पहला सर्किट डायग्राम है उस पर हमारा आरएल सर्किट और आरसी सर्किट, आर यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस, एल जो है हमारा इंडक्टर है और सी जो है हमारा कैपेसिटर है। तो हमने इससे पहले जो आरएलसी सर्किट पढ़ा था ये कुछ उसी से रिलेटेड है। इसमें देखिए जैसे आरएल और आरसी आपस में पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ, और इसे मैंने आरएल को ब्रांच 1 नाम दिया है और आरसी सर्किट वाले ब्रांच को ब्रांच 2 नाम दिया है। इसमें देखिए सर्किट में कैसे आई फ्लो हो रहा है और ये दोनों ब्रांच के लिए I1 और I2 में बदल जा रहा है करंट हमारा, और ठीक उसके बगल में उसका एक वेक्टर डायग्राम भी है। ठीक है, जिसमें cos फाई जो है वो हमारा पावर फैक्टर है। ठीक है, cos फाई जो है हमारा वो पावर फैक्टर है। ये हॉरिजेंटल के लिए हमने cos फाई का वैल्यू रखा है और वर्टिकल के लिए साइन फाई का वैल्यू रखा है इस वेक्टर डायग्राम में, जैसा हम देख सकते हैं। अब इसी ब्रांच के थ्रू, जैसे ये पहला ब्रांच है और ये दूसरा ब्रांच है, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी के थ्रू हम इम्पीडेंस और टोटल करंट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जैसे हमने ब्रांच 1 के लिए यहाँ हमारा Z1 यानी ये इम्पीडेंस जो हमारा इम्पीडेंस को हम Z से इंडिकेट करते हैं, तो ब्रांच 1 के लिए था, इसलिए Z1 इक्वल टू रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रांच में हमारा इंडक्टर लगा हुआ है। ये हमारा Z का यानी इम्पीडेंस 1 का वैल्यू निकला ब्रांच 1 के लिए। उसके बाद हम लोग जैसे जानते हैं I इक्वल टू V/Z होता है, यानी करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो यहाँ पे पहले ब्रांच में हमारा जो करंट है वो I1 करंट है, तो I1 करंट के लिए हमारा V/Z1 हो गया, और Z1 का वैल्यू हमने जो निकाला है उसी को हमने यहाँ पे नीचे पुट किया है। तो I1 इक्वल टू V बाई रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो गया। इसके बाद फिर इस ब्रांच 1 का जो पावर फैक्टर है हम वो भी निकालेंगे। देखते हैं पावर फैक्टर कितना आता है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि आरएलसी सर्किट में हमने जैसे पढ़ा था, पावर फैक्टर यानी cos फाई इक्वल टू R बाई Z होता है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रांच 1 के लिए निकाल रहे हैं पावर फैक्टर। तो cos फाई इक्वल टू R1 बाई Z1 हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, अगर हम इसे ऐसा ना लिख के थोड़ा सा ऐसा लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्रांच 1 के लिए हम निकाल रहे हैं। तो cos फाई 1 इक्वल टू R1 बाई Z1 हो गया, और सिर्फ फाई 1 का अगर वैल्यू निकाले तो cos हमारे उधर चला जाएगा, तो ये cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स R1 बाई Z1। तो इस तरह से हमारे पहले ब्रांच का हमने पावर फैक्टर निकाला। अब नेक्स्ट जो है ब्रांच 2 के लिए देखते हैं हम लोग।
तो देखिए ब्रांच 2 के लिए हमने जो इम्पिडेंस यहाँ पे निकाला उसे हमने Z2 माना है। Z2 इक्वल टू हमारा हो गया √R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, क्योंकि ब्रांच 2 में हमारा रेसिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है आपस में। तो इस तरह से हमने इसका इम्पिडेंस निकाला। और इसके करंट की अगर बात करें तो ब्रांच 2 में हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो I2 करंट जो है कि वैसे भी हम जानते हैं कि RLC सर्किट में I इक्वल टू V/Z होता है। तो उसी तरह यहाँ पे I2 इक्वल टू V/Z, सॉरी यहाँ पे Z1 नहीं, यहाँ Z2 होगा, क्योंकि हम लोग ब्रांच 2 का निकाल रहे हैं करंट। तो I2 इक्वल टू V/Z2 और Z2 का वैल्यू हमने जो निकाला उसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये इम्पिडेंस और करंट निकला ब्रांच 2 के लिए। और अगर इस ब्रांच 2 के पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर इक्वल टू हमने लिखी थी यहाँ पे cos ∅2 इक्वल टू R2/Z2 और ∅2 इक्वल टू cos इनवर्स R2/Z2 हो गया। तो इस तरह से हमने ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के लिए इम्पिडेंस और करंट दोनों ही निकाला। लेकिन हमें इस टोटल सर्किट का टोटल इम्पिडेंस और टोटल करंट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रांच के जो भी कंपोनेंट हमने ड्राइव किए हैं दोनों को कंबाइन कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें टोटल इम्पिडेंस को हमने यहाँ पे ZT माना है, इस सर्किट के टोटल इम्पिडेंस को। तो ये फार्मूला जो है इससे हम लोग टोटल इम्पिडेंस निकाल सकते हैं इस सर्किट का। 1/ZT इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस अप टू ये जितना भी रहेगा ब्रांच सबका। लेकिन हमारे इस सर्किट में 2 ही ब्रांच है, तो इसके लिए हम सिर्फ 1/Z1 प्लस 1/Z2 तक ही इस्तेमाल करेंगे। और टोटल करंट जो हमारा हो गया वो तो हम जानते ही हैं, जैसे I इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अगर इस सर्किट में और कुछ बात करें तो बच रहा है पावर। ठीक है, तो इस सर्किट के थ्रू अगर हमें पावर फाइंड आउट करना रहे तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे देखते हैं। तो देखिए इस सर्किट के लिए हमने दोनों ब्रांच के लिए हमने यहाँ पे पावर को निकाला है, पावर को ड्राइव किया है। पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो ब्रांच 1 के लिए हमने यहाँ पे P1 लिया है और ब्रांच 2 के लिए हमने P2 लिया है। तो ब्रांच 1 के लिए P1 इक्वल टू V इंटू I1 हो गया है। तो V इंटू I1 का वैल्यू जो होता है वो V/Z1 यहाँ पे बगल में मैंने लिख दिया है, क्योंकि I इक्वल टू V/Z होता है। जब I1 के जगह पे ये V/Z1 को हम लोग रखते हैं तो हमें निकाल के जो आता है डेरिवेशन वो होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय √R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि ब्रांच 1 के लिए Z1 का वैल्यू हमारा जो है वो है √R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ब्रांच 2 में भी हमने वही किया है। P2 इक्वल टू हमारा जो आया वो आया V स्क्वायर डिवाइडेड बाय √R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। जैसा ब्रांच 1 में है उसी तरह भी ब्रांच 2 में भी हुआ, पावर हमने ड्राइव किया। अब अगर टोटल पावर की बात करें तो वो देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट होता है। तो जैसा हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, पावर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 2 जितने भी हमारे ब्रांच रहेंगे उन सब का पावर। तो इस सर्किट में हमारे 2 ही ब्रांच है, इसलिए हम P1 और P2 का ही वैल्यू को रखेंगे यहाँ, उसी से हम टोटल पावर निकालेंगे। तो इस तरह से इम्पिडेंस मेथड के द्वारा हमने इस सर्किट का टोटल इम्पिडेंस, टोटल करंट और टोटल पावर फाइंड आउट करना सीखा आज के इस क्लासेस में। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी और भी बहुत सारे मेथड हैं उनके बारे में भी जानेंगे, जैसे एडमिटेंस मेथड, सस्पेक्टेंस, इन तरह के बहुत सारे डेरिवेशन हैं, उन सब के बारे में आगे क्लासेस में जानेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए।
कोरोना वायरस के इस दौर पे लॉकडाउन चल ही रहा है। आप लोग सब घर पे ही रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और हमारे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।